तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि मैंने इस वीडियो से पहले भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया था। एक पाइथन डेवलपर की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जेंगो डेवलपर की क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या होती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि इन रियलिटी कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई भी डेवलपर कंपनी में जाके क्या क्या काम करता है। और रियलिटी कभी कभी डिफरेंट हो जाती है, जो भी आप इंटरव्यू में बताते हो ऐसा नहीं होता कि जो आप इन रियलिटी काम कर रहे होते हो आप वही सब चीजें बताने लग पड़ो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इन रियलिटी वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको बस इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो कि शायद आप इन रियलिटी काम नहीं कर रहे होते। इसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपकी एक मीटिंग होती है। हर एक कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है। ये मीटिंग को हम स्क्रम मीटिंग का नाम देते हैं। स्क्रम मीटिंग्स डेली बेसिस पे भी होती हैं, 2 दिनों के बाद भी होती हैं, हफ्ते के बाद भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज भी देखी है यहाँ पे एक दिन में ही 2-2 स्क्रम मीटिंग्स हो रही होती हैं, सुबह अलग और शाम को अलग। और ऐसी ऐसी कंपनीज में जहाँ पे सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बार मीटिंग हो रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि स्क्रम मीटिंग में आपको डिस्कस क्या करना होता है। तो उसमें मेन चीज जो होती है डिस्कस करने वाली, वो ये होती है कि आपने कल क्या काम किया था और आप आज क्या काम कर रहे हो, या फिर आपने डेली के बेसिस पे क्या काम किया है। अगर आपकी वो मीटिंग शाम को हो रही होती है, शाम की मीटिंग में यही चीज डिस्कस होती है कि आपने पूरे दिन क्या किया। सुबह की मीटिंग में ये चीज डिस्कस होती है कि आप पूरे दिन क्या करोगे या फिर कल आपने क्या किया। तो मेनली यही सब चीजें बतानी होती हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कि सर मुझे इस काम में डिफिकल्टी आ रही है या फिर इस काम में मुझे हेल्प की जरूरत होती है, तो आप इस मीटिंग के दौरान बोल सकते हो। क्योंकि इस मीटिंग में आपके पूरे के पूरे टीम मेंबर शामिल होते हैं, आप किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हो। स्क्रम मीटिंग के बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है आपके ईमेल्स चेक करना, आपके ईमेल्स को रीड करना। अगर आप एक फ्रेशर और अभी अभी किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ईमेल्स को रीड करना और उन पर रिवर्ट करने की आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि ये चीज आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। कि अगर आपकी अभी से प्रैक्टिस हो गई होगी कि डेली बेसिस पे जाना, सारे के सारे ईमेल्स पढ़ना और उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करना कि किस किस का काम सबसे पहले करके देना है, तो आपका ये फायदा बाद में भी होगा कि बाद में भी आपको ये सारी आदत पड़ी रहेगी। क्योंकि आईटी में आके ईमेल्स को रीड करना और ईमेल्स किस तरह से लिखनी है या फिर किस तरह से उन पे रिवर्ट करना या फिर किस तरह से उन ईमेल्स को प्रायोरिटाइज करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आईटी कंपनीज में। तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है चेकिंग मीटिंग शेड्यूल्स। क्या होता है कि जब भी आप किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो डेली के बेसिस पे आपके कुछ ना कुछ मीटिंग्स रखी होती हैं। 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे या फिर कोई भी टाइमिंग हो सकती है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की, कितनी भी मीटिंग्स आपकी हो सकती हैं। तो आपको वो सारा का सारा मीटिंग प्लान एक समय पे देख लेना चाहिए कि आज मेरी क्या मीटिंग है, ताकि आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्प्रिंट के बारे में, कि आपको स्प्रिंट के बारे में पता होना चाहिए। जनरली स्प्रिंट का टाइम होता है 2 हफ्तों का, लेकिन 2 हफ्तों से कभी कभी कोई लोग इसको अल्टरनेट भी कर लेते हैं कि जैसे कई बार 3 हफ्तों का स्प्रिंट चला दिया या फिर 4 हफ्तों का स्प्रिंट चला दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको स्प्रिंट के बारे में पता होना चाहिए। स्प्रिंट क्या होती है कि बेसिकली आपको कुछ एक काम असाइन कर दिया जाता है कि आपने 3-4 हफ्तों में या फिर 2 हफ्तों में एक प्रॉपर स्प्रिंट में इतना काम करके उनको डिलीवर करना है। तो उन मीटिंग्स में जाना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपके काम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपको कोई भी बैकलॉग से टिकट उठाकर दे देती है कि आप ये चीजों पे काम कर लोगे, इसमें कितना काम आएगा, आपको वो सब डेडलाइंस बतानी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाती है, कई बार कम भी हो जाती है, तो आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन स्प्रिंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में आपको क्या काम करने वाले हो, उसमें से आपको डेली बेसिस पे क्या काम करना है, तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका काम। आप डेली के बेसिस पे क्या काम कर रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्वियसली अगर आपने किसी भी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपको फ्री में सैलरी दे रही हो, आप वहां पे कोई ना कोई काम तो जरूर कर रहे होते हो। कई बार क्या होता है कि आपको डेली के बेसिस पे कुछ ऐसे टिकट्स असाइन कर दी जाती है कि आप डेली के बेसिस वो सारी टिकट्स करो। आपका कोई सीनियर पर्सन आपको वो टिकट असाइन कर देता है, या फिर जिसकी भी ड्यूटी होती है आपको वो टिकट रैंडमली असाइन कर देता है कि आपको इन टिकट्स पर काम करना है। आपके पास डेली 9 घंटे में इतनी टिकट्स खत्म करनी है। तो कई बार ऐसा होता है
है। कई बार क्या होता है कि आपको बैकलॉग से टिकट उठानी पड़ती है कि यार बैकलॉग में इतना सारा काम पड़ा है, तो उनमें से आपको क्या लगता है कि आप कौन सा काम कर सकते हो, या फिर जब आपने स्प्रिंट शुरू की थी तो उस टाइम पे आपने कौन कौन सी टिकट रखी थी कि इसको उठाना है, जो भी आपने उस टाइम पे उस स्प्रिंट में रखा होता है, तो आपको वो सारा काम करने का देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है यू विल स्पेंड ओनली योर 1/3 और 1/4 ऑफ योर डे ऑन ट्रू डेवलपमेंट। आप जब भी किसी भी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि 9 के 9 घंटे आपको सिर्फ काम करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में कुछ सिनेरियो चेंज हो चुके हैं, कई लोगों को पूरे 9 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। जब हम ऑफिस में जाया करते थे बहुत ज़्यादा चिल माहौल हुआ करता था, लंच ब्रेक्स होती थी, बाहर जाना होता था, घूमना फिरना हो जाता था, उस टाइम पे काफ़ी गपशप लगती थी, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम निकल जाता था। तो प्रॉपर आपको 9 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी पड़ती थी। उनमें से आप अगर 9 घंटे की अगर आपकी शिफ्ट है तो आप कभी कभी सिर्फ 4 घंटों का काम ही करते थे, जो कि ट्रू डेवलपमेंट होती थी। उसमें उस टाइम पे आप कोई भी और काम नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम पे आपको 3 या 4 घंटे प्रॉपर उसी काम को डेडिकेट होकर करना पड़ता था। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी गोल्डन चीज बताने वाला हूं जिसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा, इज दैट डोंट ब्रिंग योर लैपटॉप्स एट होम। कभी भी अगर आपका ऑफिस में काम चल रहा हो, वर्क फ्रॉम होम जब खत्म हो जाए, जब आप ऑफिस में जाकर काम कर रहे होते हो, उस टाइम पे कभी भी लैपटॉप को घर में लेकर आने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको पता चल गया होगा कि इन रियलिटी ऑफिस वर्क क्या होते हैं किसी भी डेवलपर के लिए, किसी भी आईटी एम्प्लॉय के लिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।